आपकी स्क्रीन सभी लोगों के सामने है, सभी लोगों को नजर आ रही होगी। हम बात करेंगे सबसे पहले गैल्वेदा के प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि इंस्पायर बाय आयुर्वेदा से है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। और अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पे स्वस्थता। जी हाँ, आगे हम बात करने वाले हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या आप सच्चाई जानते हैं? अगर हम सच्चाई की बात करें तो कुछ तथ्यों पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले कि बीमारियां जो होती हैं वो मुख्य दो तरह की होती हैं। एक होती है संचारी रोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरे होते हैं गैर संचारी रोग। एक हो गए संचारी रोग, दूसरे होते हैं गैर संचारी रोग। गैर संचारी रोग को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिनका कोई कम्युनिकेशन ही ना हो किसी भी चीज से। अब संचारी रोग जिनका कम्युनिकेशन होता है, डिटेल्स में बताता हूं कि संचारी रोग क्या होते हैं। वो रोग जो विभिन्न तरीकों से एक व्यक्ति से दूसरे में फैल जाते हैं, जिसमें शामिल है रक्त के द्वारा, शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से, किसी हवाई वायरस में सांस लेने से, या किसी कीड़े द्वारा काटे जाने से। ये तो था संचारी रोग की डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा कि संचारी रोग क्या होता है। अब हम बात करते हैं गैर संचारी रोग की। तो दोस्तों, गैर संचारी रोग जो होते हैं वो एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे प्रसारित नहीं होती है। अब दोनों को और थोड़ा सा आगे जाके डिटेल्स में जाके समझते हैं। संचारी रोग और गैर संचारी रोग क्या है? तो सबसे पहले जमाने में अधिकतर संचारी रोग ही होते थे। अब इन संचारी रोगों में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूं। फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड और टीबी आदि। ये बीमारियां अधिकतर वायरस, बैक्टीरिया, मच्छर के काटने आदि के कारण होती थी। जी हाँ, अब हम बात करते हैं गैर संचारी रोग की। दुर्भाग्यवश आजकल मृत्यु का मुख्य कारण ये गैर संचारी रोग ही है। आपने देखा होगा कि बड़े सारे लोगों को ना, जो अभी फ्लू भी बहुत कम होता है, मलेरिया भी बहुत कम हो गया है, टीबी भी कम हो गया है, टाइफाइड है, अभी थोड़ा सा टाइफाइड हो जाता है किसी को, लेकिन उसका भी इलाज है। लेकिन जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे लंग्स कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, डायबिटीज, शुगर, हृदय रोग यानी कि दिल के रोग, लीवर से संबंधित बीमारियां, ये ऐसे रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। ये हमें जिंदगी भर दवाइयों पर निर्भर बना देते हैं। ये बीमारियां अधिकतर हमारी खराब जीवन शैली के कारण होती हैं। जी हाँ, अब आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है कि ये हमारी जीवन शैली ही ऐसी हो गई है, हमारा खान पान, हमारा रहना सहना, जिसकी वजह से ये हुआ है। अब हमारा देश बीमारियों का घर बनता जा रहा है। दोस्तों, WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में करीब 63% मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज, कैंसर, दिल की बीमारी आदि की वजह से होती हैं। आपको बता दूं, वायु प्रदूषण और स्मोकिंग के कारण लंग्स की बीमारी के चलते लोग बड़ी संख्या में मर भी रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में करीब 11% लोग क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज यानी लंबे समय तक सांस की बीमारी से ग्रस्त के मरीज हैं। ध्यान से समझना है कि सबसे ज्यादा आपको आज की डेट में सांस के मरीज मिल जाएंगे, आपको जिनको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के 28 जनवरी 2016 के एक आर्टिकल के मुताबिक आज हमारा देश डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है, यानी हमारे यहाँ डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं। अब डायबिटीज में हमारा एक गैल्वेदा का प्रोडक्ट काम आता है, ग्लूंड्रोल। आपके पास में उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बेशुमार जो है मार्केट पड़ी। जिसको भी आप देखो, आप उनको बताओ कि ये डायबिटीज में काम आता है, उसको मैनेज करने में काम आता है, उसमें सहायक है ये। निमहंस की एक रिसर्च के मुताबिक करीब 13.7 भारतीय मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यानी कि 13.7 यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अब ये संख्या 14 से ऊपर पहुंच गई। मानसिक बीमारियां, मतलब मानसिक बीमारियां क्या होती हैं आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये संख्या बढ़ रही है। तो ऐसी जगहों पे जो आपको लगता है कि कुछ परेशान है, मानसिक तौर पे परेशान है, चिंता है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उसके लिए हमारे पास में एक स्ट्रेस ईज प्रोडक्ट है जिसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए, आप क्या आप यही कहेंगे कि आप और आपका परिवार एक हेल्थी लाइफ जी रहे हैं?
सोचने वाली बात है, तो आंसर देंगे आप नहीं, तो फिर क्यों? क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल को नेचर से दूर कर लिया है, हमारा खान पान भी नेचुरल नहीं रह गया है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, जिन लोगों को आंसर पता है वो तो बोल देंगे हाँ हमें पता है, जिनको नहीं पता है तो वो सोच रहे होंगे क्या आंसर होता है। चलिए हम बात करते हैं, आप इसका समाधान कहां ढूंढते हैं? सिर्फ एक ही जवाब आता है, दवाओं में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि आप जिन दवाओं को बीमारियों के निवारण के लिए लेते हैं वो असर करे ना करे, लेकिन उनके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। अब बात कर लेते हैं इन दवाओं यानी इन ड्रग्स के सच की। ये काफी महंगी होती हैं, इनमें रोग के कारणों के बजाय लक्षण पर फोकस किया जाता है, इसमें रोग के स्थायी उपचार की जगह लक्षण को दबाए रखा जाता है। इनके लंबे समय तक सेवन से शरीर पर कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आमतौर पर दवाओं में प्राकृतिक तत्वों की जगह केमिकल और आर्टिफिशियल तत्वों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब आप में से बहुत से लोग पेन किलर खाते होंगे कि यार सर में दर्द हो रहा, हाथ पैरों में दर्द हो रहा, बॉडी में पेन हो रहा है, उसके लिए आप क्या करते हैं कि पेन किलर खाते होंगे। लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये साबित हो चुका है कि इनकी वजह से एसिडिटी से लेकर किडनी, लीवर, महत्वपूर्ण अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अब आखिर इसका समाधान क्या है? तो दोस्तों, बैक टू रूट्स मतलब है मेरा, जड़ों की ओर लौटो, प्रकृति की तरफ देखो, समाधान वही है। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, इसीलिए आज हम और हमारा वातावरण भी बीमार हो गया है। तो जब हम फिर से अपनी प्रकृति के पास जाएंगे तो समाधान वहीं से मिलेगा, और वो समाधान है दोस्तों आयुर्वेद। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जब भी आपको बहुत ज्यादा खून की कमी बॉडी में हो जाती है या आप बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर आपको एक चीज रिकमेंड करता होगा कि भाई थोड़ा ना आप अपने खाने पीने पे ध्यान दो। तो डॉक्टर साहब किन किन चीजों के खाने पीने पे ध्यान दें? जैसे आपको पालक खाना है, हरी सब्जियां खानी है, सेब खाना है। ये भी तो बैक टू रूट्स ही आपको जड़ों की तरफ पीछे लेके जा रहा है वो। अब आप सोच रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये बैक टू रूट्स मतलब अपने प्रकृति की तरफ लौटो, जड़ों की तरफ लौटो। आपने देखा होगा हम गाजर बहुत शौक से खाते हैं, क्या है? एक जड़ी तो है। मूली शौक से खाते हैं, जड़ है। सलजम जड़ है, चुकंदर जड़ है। मेथी, पालक, सरसों, ये सब क्या है? पत्तियां हैं। तो डॉक्टर भी क्यों बोलता है कि पालक ज्यादा खाओ? फिर डॉक्टर बोलेगा कि सुबह सुबह नंगे पैर घास में चलो, थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, टेंशन फ्री रहोगे। क्यों बोलता है? इसीलिए बोलता है। तो आयुर्वेद दवाओं की बात करते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं की, जो कि हजारों साल से प्रभावी हैं। आपको मैं याद दिला दूं एक बार फिर से कि पहले के जमाने में ना, युद्ध में राजा महाराजा जब घायल हो जाते थे तो वैद्य या हकीम उन्हें हल्दी का लेप लगाकर या अन्य जड़ी बूटियों का इस्तेमाल से ठीक कर देते थे। क्या आपने कभी सुना है सम्राट अशोक ने पैरासीटामोल खाकर अपनी बीमारी ठीक की हो? आंसर मिलेगा नहीं। तो फिर हम क्यों दवाओं, ड्रग्स की तरफ भागते हैं, जबकि खुद हमारे पास 5000 साल पुराना आयुर्वेदिक ज्ञान है। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी सिनेमा घरों में जाके पिक्चर्स देखी होंगी, वेब सीरीज देखी होंगी, सीरियल देखे होंगे। क्या पुराने जमाने के जो भी सीरियल आपने देखे हैं, क्या कोई राजा महाराजा, कोई सैनिक अपने साथ में कोई दवाई की गोलियां लेके जाते थे? उनके साथ में वैद्य और हकीम भी जाते थे, और वो अपनी घास फूस, जड़ी बूटियां साथ लेके जाते थे और उन्हीं से उनको ठीक कर देते थे। तो दोस्तों, आयुर्वेद, आयु बराबर जीवन, वेद बराबर ज्ञान, यानी जीवन का ज्ञान ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद 5000 साल पुरानी ऐसी भारतीय चिकित्सा प्रणाली है जो कई जटिल रोगों के उपचार के साथ साथ हेल्थी लाइफस्टाइल पर फोकस करता है। आयुर्वेद के आधार की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये इंसान और सारा ब्रह्मांड 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है। जिनको मालूम है तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को मालूम है इस ब्रह्मांड के बारे में। जिनको नहीं मालूम है वो नोट कर लें। इंसान और ये ब्रह्मांड, जो भी ब्रह्मांड में है, वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, और इन्हीं 5 मूल तत्वों से मिलकर हमारा शरीर भी बनता है। और वो 5 मूल तत्व है आकाश,
हवा, आग, पानी और पृथ्वी, ये वो 5 मूल तत्व हैं दोस्तों। अब देखिए तीन दोस्तों की बात करते हैं कि तीन दोस्त कौन कौन से हैं। नोट कर सकते हैं, 5 मूल तत्वों में से 2 मूल तत्व मिलकर एक दोस्त का निर्माण करते हैं, और वो 5 जो चीजें हैं वो यही हैं, यहाँ पे आ गई हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब ये पांचों मिलकर तीन दोस्त का निर्माण भी करते हैं। तीनों दोस्त आपके सामने हैं, नोट कर सकते हैं प्लीज। तो अब हम बात कर रहे हैं वात, पित्त और कफ की। जी हाँ, अब देखिए ये कैसे होता है इसको समझते हैं। जैसे हवा और आकाश जब मिलेंगे आपस में तो वात दोष का निर्माण होगा। जब जब आग और पानी एक जगह मिलेंगे तो पित्त दोष का निर्माण होगा, और पृथ्वी और जल जब मिलेंगे तो कफ दोष बनाएंगे। जब पृथ्वी और जल मिलते हैं तो ठंडक होती है, और जब ठंड हमारे बॉडी में हो जाती है तो हमें कफ की शिकायत हो जाती है। जैसे आग और पानी, एकदम से जब आप आग में पानी डालेंगे ना तो वो क्या होगा, रिएक्शन करेगा, एकदम से रिएक्शन करेगा, तो पित्त दोष हो जाता है। और आकाश और हवा जब मिलते हैं तो वात, यानी कि हमारे बॉडी से नीचे पैरों में जाके वात की शिकायत हो जाती है हमें। अब तीन दोषों की बात कर रहे हैं, तो किसी एक दोष का प्रभाव शरीर में जब ज्यादा पाया जाता है, जो शरीर की संरचना, स्वभाव और प्रवृत्ति के ऊपर अपना असर करता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि किसी के शरीर में ये तीनों दोष नहीं है। देखिए शरीर में ये तीन दोष हर किसी के शरीर में, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है, सभी के शरीर में ये तीनों दोष हैं, लेकिन कंट्रोल है, उनका बैलेंस है। और इस बैलेंस को बनाने में हमारा एलोग्लोए प्लस जूस बहुत ही प्रभावी रूप से काम करता है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही। अब जब किसी एक दोष का प्रभाव शरीर में ज्यादा पाया जाता है, जो शरीर की संरचना और शरीर के स्वभाव और प्रवृत्ति के ऊपर अपना असर करता है, शरीर में विकृति या बीमारी का कारण और उपचार इन तीन दोषों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही फोकस होने की जरूरत है, बिल्कुल समझना है कि हम किसी को प्रोडक्ट कैसे रिकमेंड करेंगे। तो शरीर में जब विकृति या बीमारी का कारण और उपचार, इन तीन दोषों को ध्यान में रखते हुए करना है, वात, पित्त और कफ को ध्यान में रखते हुए करना है। तीनों दोषों में असंतुलन यानी इम्बैलेंस का कारण क्या है? शरीर में इन तीन दोष, वात, पित्त और कफ की मात्रा में असंतुलन से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो कफ है हमारे शरीर में वो कहां तक हो सकता है। जो पीले कलर में, येलो कलर में दिखाया है वो कफ है, यानी कि हमारे सीने से ऊपर, और पित्त जो रेड कलर में, लाल कलर में है, वो हमारे आधे पेट में, और जो वात है वो पेट से थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से में होता है। अब वात, पित्त और कफ की मात्रा में असंतुलन से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीन दोषों का असंतुलन दो कारणों से होता है। पहला है प्राकृतिक असंतुलन, ये मौसम और उम्र के हिसाब से होता है। वात सर्दियों में, पित्त गर्मियों में, और कफ स्प्रिंग यानी बसंत सीजन में होता है। हम बात कर रहे हैं अप्राकृतिक असंतुलन की। अब ये असंतुलन अनहेल्दी खाने से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से होता है। आगे चलते, तीन दोषों का असंतुलन मतलब बीमारियां ही बीमारियां। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये बताओ कि बात अगर शरीर में हो जाए तो कैसे पता करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि शरीर में अकड़न, जोड़ों का दर्द, चलने फिरने में दिक्कत, गठिया, बेचैनी, नींद में कमी, जब शरीर में ये सब होते हैं तो बात की समस्या हो जाती है। शरीर में गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, पेट में जलन, सिर दर्द, बाल झड़ने शुरू हो गए, बाल सफेद होने शुरू हो गए, खुजली, खारिश, फोड़े, कील, मुहासे, त्वचा के रोग, मुंह में छाले, आंत में छाले जब होते हैं तब पित्त की समस्या होती है। अगर कफ की शिकायत है किसी को तो उस टाइम पे क्या होगा, सर्दी, खांसी, जुकाम, आलस, सिर दर्द भी हो सकता है, भूख न लगना, अस्थमा जैसी समस्या, साइनोसाइटिस, डायबिटीज, शरीर में ठंडापन, मन की सुस्ती, ज्यादा नींद का आना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इन सभी बीमारियों का एकमात्र समाधान है, वो है दोस्तों आयुर्वेद।
जी हाँ, आयुर्वेद। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लाभ की। यहाँ पे ना लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रोडक्टों के लाभ, यानी कि उत्पाद लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैं उसको प्रोडक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर प्रोडक्ट ही बोलता हूँ, तो उत्पाद थोड़ा सा, आप उत्पाद का जहां भी उत्पाद आएगा वहां पे प्रोडक्ट से ही मतलब होगा। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी और लाभकारी हैं। समझिएगा इसको। जब कोई आपसे सवाल करे कि नहीं ये प्रोडक्ट ही मैं क्यों इस्तेमाल करूं, मैं तो डॉक्टर से दवाई ले लूंगा, भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं, ले सकते हैं डॉक्टर से दवाई, लेकिन इनकी जो खासियत है ना वो सुन लीजिएगा एक बार, कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो है हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी और लाभकारी होते हैं, क्योंकि इससे जो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं ना, उनका संतुलन ठीक रहता है। डॉक्टर आपको 3 दोषों के बारे में नहीं बताएगा। अगर आपके पेट में बात है या कफ है तो ये नहीं बोलेगा कि आपको कफ की समस्या है, वो आपको दवाई देगा ठूस ठूस के खाने के लिए। लेकिन इनसे जो है तीनों दोषों का संतुलन ठीक रहता है, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, जीवन स्वस्थ और खुशहाल रहता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट शारीरिक तथा मानसिक रोगों से छुटकारा भी दिलाते हैं। ये प्रोडक्ट जड़ी बूटियों, पौधों, फूलों, फलों के रसों आदि से पौधों की जड़ों से, उनके फूलों से, फलों से आदि रस से बनते हैं। अब देखिए, आयुर्वेद के प्रोडक्ट के लाभ की हम बात कर रहे थे, तो आयुर्वेदिक के जो प्रोडक्ट होते हैं, इन प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कई पुराने रोगों के लिए रामबाण का काम करते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट न सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि आपको बीमार होने से भी रोकते हैं। आपको ये चीजें बतानी है उनको। आयुर्वेदिक जो चिकित्सा है वो अन्य चिकित्सा के मुकाबले ज्यादा असरदार होती है, क्योंकि ये बीमारी के लक्षण के बजाय बीमारी को ठीक करने पर ज्यादा फोकस करती है। आपको सर दर्द था, आपने एक क्या किया, कोई भी एक टैबलेट खा ली पेन किलर, सर का दर्द तो ठीक हो गया, पर उसका रीजन क्या था सर दर्द का वो आपको नहीं मालूम, वो ठीक नहीं हुआ, तो ये भी उसके लक्षणों को ठीक नहीं करती है, बीमारी को जड़ से ठीक करती है। लेकिन समस्या ये है कि आप अपने लिए जरूरी जड़ी बूटियों की पहचान कैसे करेंगे। अब भाई चलो, मनोज को तो पहचान है, मनोज ने तो सीखा है, इतना टाइम दिया है मनोज ने सीखने के लिए, 5 साल 6 साल, मतलब लगातार 5 साल से मैं इस चीज को सीख ही रहा हूँ और एक एक जड़ी बूटी की अच्छे से पहचान भी कर ली है। लेकिन आप अपने लिए कैसे जरूरी जड़ी बूटियों की पहचान करेंगे? आप पहचान कर भी लेंगे तो इनका सेवन किस रूप में करेंगे? अब क्या आपके पास आयुर्वेद की एक्सपर्ट लेवल की जानकारी है या फिर रिसर्च करने का इतना समय है? तो इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास एवं लाभदायक जड़ी बूटियों का खजाना, जिसका नाम है गैलवेदा। जी हाँ, गैलवेदा इंस्पायर बाय आयुर्वेदा। तो आयु प्लस वेद बराबर आयुर्वेद, गैलवे प्लस वेदा गैलवेदा। जी हाँ, गैलवेदा। अब गैलवेदा के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो गैलवेदा आयुर्वेद के सिद्धांत पर निर्मित प्रोडक्ट रेंज का नाम है, जो बीमारियों से अधिक इलाज जो होता है, बीमारियों के इलाज से अधिक हेल्थी लाइफस्टाइल पर ज्यादा फोकस करता है, बीमार व्यक्तियों के रोगों को दूर करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाता है, लंबा और सुखी जीवन देता है। अगर आज मैं इतनी अच्छी सी ट्रेनिंग यहाँ पे अरेंज कर पा रहा हूँ, इतने अच्छे से मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, तो जितने भी लोग मनोज के नाम को जानते होंगे, मनोज की आवाज सुनी होगी, सभी लोग ये सोच सकते हैं कि सर को कभी हमने ना वो नहीं देखा, बीमार नहीं देखा, कभी सर की आवाज डाउन नहीं देखी। ये सब हमारे गैलवेदा के आयुर्वेद के प्रोडक्ट का ही कमाल है। अगर मेरा कभी गला खराब होने को दिखता भी कि गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अपना कफ एंड कोल्ड हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, अपने पास रखता हूँ। कभी मैं नोनी पीता हूँ, कभी मैं एलोग्लोई पीता हूँ, कभी मैं एलोवेरा पीता रहता हूँ, बिना किसी बीमारी के भी। मुझे मालूम है कि आज की जो जिंदगी है ना, वो बहुत जल्दी कभी भी बीमार हो सकती है, उसको जो है अच्छा रखने के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा ही। आगे चलते हैं, तो गैलवेदा प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है और गैलवेदा प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं। सवाल 2 है यहाँ पे, गैलवेदा प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है और गैलवेदा प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं। तो आंसर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होगी। अगर आप एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट की सेलिंग करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर मन लगा के ट्रेनिंग लेनी होगी हर एक प्रोडक्ट की। आपके पास प्रोडक्ट की बेहतर जानकारी होगी, तब आप उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं।
और आगे फिर पूरे उत्साह के साथ बेच सकते हैं। तो दोस्तों वो घड़ी आ गई है, आपके सामने है गैलवेदा की संपूर्ण रेंज। आज मैं आपको सभी लोगों को बता दूं कि गैलवेदा के हमारे टोटल 13 प्रोडक्ट हैं, जो 13 के 13 विद नाम और विद किस काम में आते हैं वो आपके सामने है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इधर उधर ना भटके। मैंने देखा है फील्ड में बहुत सारे लोग कोई कुछ भी बना देगा, उसी के ऊपर भागेंगे। तो ऐसा नहीं है, भीड़ में मत भागो, प्रोडक्ट की सही जानकारी रखो प्लीज। जब आपके पास में प्रोडक्ट की सही जानकारी होगी तभी आप उसको सही से बेच पाओगे। तो सबसे पहला गैलवेदा के 13 आयुर्वेदिक रत्नों में से है वुमेन टैबलेट, जो कि वुमेन की हेल्थ के लिए है। ग्लुंट्रोल टैबलेट जो कि ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए है। कार्डोवास टैबलेट है जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए है। हाइपर राउजर टैबलेट्स है, रक्त संचार उच्च रक्तचाप से संबंधित है। स्ट्रेस टैबलेट चिंता तनाव टेंशन। वीटो पोटेंट प्लस टैबलेट मैन जो हमारे मेंस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और पोटेंसी को बूस्ट करता है। प्रोस्टोइज टैबलेट जो कि प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए है। हेपा प्रोटेक्ट सिरप आपके लीवर की हेल्थ के लिए है। कफ एंड कोल्ड सिरप कफ की समस्या के समाधान हेतु है। ग्लूची टैबलेट इम्यून को बूस्ट करती है, डाइजेशन में सुधार लाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कफ में राहत प्रदान करता है। और एलोग्लोई प्लस जूस हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्रोनिक फीवर से राहत देता है, अपच में सुधार लाता है, समस्त स्वास्थ्य के लिए है। नोनी प्लस जूस कॉन्सेंट्रेट, जी हाँ, इम्यून को बूस्ट करता है, शरीर को एनर्जी देता है, तनाव कम करने में कारगर है, बेहतर डाइजेस्टिव सिस्टम तथा स्वास्थ्य के लिए है। और फाइनली 13वां प्रोडक्ट है गैलवेदा पंच तुलसी ड्रॉप, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेशन में मदद करता है, सर्दी खांसी और स्किन एलर्जी से राहत देता है। अब देखिए हम एक बार फिर से एक नजर डालते हैं गैलवेदा के प्रोडक्ट की खूबियों पर। जी हाँ, तो गैलवेदा के प्रोडक्ट खास जड़ी बूटी और उनकी मात्रा के अनुसार अर्कों से बने हैं। जड़, पौधे का तना, छाल, पत्तियां, फल, बीज, फूल आदि से बने हैं। प्राकृतिक जड़ी बूटियों की भस्म से प्राप्त खनिज, अर्क, मिनरल एक्स्ट्रा को प्रोडक्ट में मिलाया गया है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका आप देख रहे होंगे सामने वो कैसे काम करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं आपसे आज की कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण की जरूरत होती है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि हार्मोनल असंतुलन, पीरियड्स के दौरान आने वाली दिक्कतें और फ्री रेडिकल्स डैमेज कोशिकाओं को नुकसान यानी कि जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तनाव, चिंता, पोषण आदि की कमी के चलते जो हमारी आज की कामकाजी महिला उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। जी हाँ, लेकिन इन समस्याओं के लिए आपके पास है वुमेन टैबलेट्स। जी हाँ, वुमेन टैबलेट्स के मुख्य तत्व और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार उनके लाभ की बात करें तो इसके अंदर है शतावरी। अब शतावरी क्या करता है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। हेलो, है ना, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है शतावरी, आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखी होगी, लेकिन इसकी पहचान नहीं है आपको। शतावरी का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि शतावरी जो है पेड़ की एक बेल टाइप की होती है और छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके, और उसकी जड़ में ना एक जो शकरकंद कहते हैं, स्वीट पोटैटो शकरकंद बोलते हैं कुछ लोग, उसके जैसी जड़ में निकलती है व्हाइट कलर की। ये जड़ी बूटियों की रानी कहलाती है और महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, उनकी हेल्थ को बूस्ट करती है। इसके अंदर द्राक्षा है। द्राक्षा क्या करता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में लाभकारी और एंटीऑक्सीडेंट है। द्राक्षा को मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों ने द्राक्षा खाया है, बट आप लोग नहीं इसके द्राक्षा के नाम से नहीं जानते, लेकिन खाया सभी ने, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लिकोराइस है एक औषधि, महिलाओं में फर्टिलिटी बढ़ाने में सहायक। बाला है यूट्रस यानी गर्भाशय से संबंधित समस्याओं में कारगर। हरिताकी नाक की सूजन और पाचन में सहायक एंटीऑक्सीडेंट है। आंवला है यूट्रस यानी गर्भाशय को शक्ति देता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सहायक है। अब देखिए आपको मैं इसके ना लाभ है इसके नोट कर लीजिएगा जल्दी से।
क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो इसे कुछ लोग नोट भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसको जो है, अगर इसके लाभ की मैं बात करूं तो जो इसके लाभ है ना, लाभ है ये गर्भाशय को शक्ति देता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सुधार लाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को नियंत्रित करता है, पीरियड्स में आने वाली समस्याओं में असरदार है, महिलाओं से संबंधित अन्य जटिलताओं में भी कारगर है। इसकी डोज को भी नोट कर लें कि इसकी डोज कैसे लेनी है। आज अगर मैं आपको यहाँ पे सिखाने आया हूं तो मेरा पर्पस ये है कि आप लोग इधर उधर जो कुछ लोगों ने अपनी तरफ से बना लिए हैं ना, दुनिया की सारी बीमारियों वाले प्रोडक्ट, ये दुनिया की सारी बीमारियों को ठीक करेगा, उनसे, उनके भटकने से बचें प्लीज। अब इसकी डोज की हम बात करते हैं तो इसकी जो डोज है, दिन में 1 या 2 बार 1 से 2 टैबलेट खाना खाने के आधा घंटा पहले या डॉक्टर के निर्देशानुसार आप ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट किसे लेना चाहिए? केवल महिलाओं के लिए है, और वो महिलाएं जिन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स के दौरान आने वाली समस्याएं हैं, वो नॉर्मल दवाइयों के साथ गैल्बेदा का ये प्रोडक्ट प्रयोग कर सकती हैं। इससे उन्हें अपनी जो समस्या का निदान है और जल्दी मिल जाएगा। क्या एक स्वस्थ महिला इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकती है? तो मैं आपको बता दूं, हाँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर करता है। 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु की कोई भी महिला इसका प्रयोग कर सकती है। क्या एक गर्भवती महिला इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकती है? तो यदि कोई महिला गर्भवती होने से पहले इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर रही है तो चिकित्सक से सलाह लेकर इस प्रोडक्ट का प्रयोग जारी रख सकती है। गर्भावस्था के बीच में इस प्रोडक्ट का प्रयोग ना करें प्लीज। अब कुछ तथ्यों की बात करें तो हमारा जो ऊर्जा है, जो शुगर मेटाबॉलिज्म पर दुष्प्रभाव होने के कुछ कारण, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का अत्यधिक सेवन करना, एक्सरसाइज की कमी, हमारी बिगड़ती जीवन शैली, इन सब के कारण हमें स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं। जैसे मोटापा बढ़ सकता है, ऊर्जा में कमी आ सकती है, थकावट हो सकती है, खून में ब्लड ग्लूकोज लेवल में वृद्धि हो सकती है। इन समस्याओं के लिए अब आपके पास है ग्लूटाथियोन टैबलेट। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमने बताया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है हमारे देश में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं। तो ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत कारगर है ऐसे लोगों के लिए जो कि मैनेज करता है। ये इसके मुख्य तत्व और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार लाभ की बात करें तो इसके अंदर मेथी है। अब ये जो मेथी है, ये इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। मेथी के बारे में आप सभी जानते होंगे और आप लोगों ने बहुत मेथी खाई भी होगी और खाते भी हैं। अब ये खून में ना मेथी क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिमनेमा है इंसुलिन बनने की प्रक्रिया को तेज करता है और पैनक्रियाज को मजबूत बनाता है। इसे आयुर्वेद में गुणमार यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर के नाम से भी जाना जाता है। जिमनेमा एक ऐसा पौधा होता है, अगर आप उसकी 2 पत्तियां खा लें और उसके बाद में आप गुड़, चीनी, शक्कर कुछ भी खा लें, 2 घंटे से पहले आपको मीठा ही नहीं लगने वाला है। तो ये ऐसा भी है। एस्फाल्टम, जिसे आप शिलाजीत के नाम से जानते हैं, जो शिलाजीत होता है वो एंटीऑक्सीडेंट है और न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करने में सहायक है। विजयसार शरीर में इंसुलिन बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। करेला और जामुन ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देते हैं। इसके अंदर आंवला भी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। लाभ की बात करें तो कार्ब मेटाबॉलिज्म यानी कोशिकाओं को एनर्जी देने की प्रक्रिया में प्रभावी है। डायबिटीज को मैनेज करने में सहायक है। डोज की बात करें तो इसकी जो डोज है वो कैसे ले सकते हैं आप, मैं आपको बता दूं, दिन में 1 या 2 बार 1 से 2 टैबलेट खाना खाने के आधा घंटा पहले या डॉक्टर के निर्देशानुसार आप ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा प्रोडक्ट है दिल और दिल से संबंधित बीमारियों के लिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका जो दिल है प्रतिदिन लगभग 1,15,000 बार धड़कता है। प्रतिदिन लगभग 7,500 लीटर को ब्लड का जो है वो पंप करता है, और अगर आप अपना ब्लड वेसल सिस्टम को खींचते हैं तो लगभग 96,000 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। जी हाँ, कुछ गौर करने वाली बातें हैं। दिल से संबंधित विकार अपना शिकंजा हर उम्र के व्यक्ति पर तेजी से कसता है और कस भी रहा है।
हृदय संबंधित रोग आपको आजीवन लाचार और दवाइयों पर निर्भर बना देते हैं, यहाँ तक कि हृदय रोग से मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अब आपके पास है दोस्तों कार्डोवास टैबलेट। जी हाँ, कार्डोवास टैबलेट की अगर मैं बात करूं तो इसके जो मुख्य तत्व है और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार उनके लाभ हैं, इसके अंदर है अर्जुन छाल। अर्जुन छाल दिल से संबंधित विकारों में असरदार है। हृदय पत्री दिल की धड़कन से संबंधित परेशानियों में कारगर। गुगलू है, ये धमनियों यानी आर्टरीज में जमी वसा को हटाने में कारगर है। गुडुचि प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने में सक्रिय है। पुनर्वा है, दिल के लिए टॉनिक का काम करता है, इसमें सुंठी और गुलाब भी है। दोस्तों इसके लाभ की बात की जाए तो ये हमारे हार्ट के मसल्स को सपोर्ट करता है, हार्ट फेलियर को रोकने में भी सहायक है। कुल मिलाकर दिल और दिल से संबंधित बीमारियों के उपचार में सहायक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको का जो डोज है दिन में 1 या 2 बार 1 से 2 टैबलेट खाना खाने के आधा घंटा पहले या फिर डॉक्टर के निर्देशानुसार आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। कुछ तथ्यों की अगर हम बात करें तो एक रिसर्च के अनुसार भारतीय मूल के तकरीबन 60% से अधिक लोग हृदय संबंधित रोगों से ग्रस्त हैं और इन रोगों की शुरुआत अक्सर कहां से होती है? रक्त संचार संबंधित परेशानियों से। जी हाँ, इन समस्याओं के लिए आपके पास है हाइपरराउजर टैबलेट। अब मैं आपको बता दूं कि इसके मुख्य तत्व और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार उसके लाभ क्या क्या हैं। तो अब जैसे इसमें ना एक चीज है, आप देख रहे होंगे सर्पगंधा। सर्पगंधा का एक छोटा सा पेड़ होता है, 15 से 18-20 इंच तक का हो जाता है, जो कि रक्त संचार संबंधित परेशानियों में कारगर है और हृदय के आसपास की मांसपेशियों को आराम देता है। सेम है, अश्वगंधा का भी एक पेड़ होता है। तो इन दोनों पेड़ों की मैं आप लोगों को एक क्वालिटी बता दूं कि जब भी हवा चलती है, सर्पगंधा का एक ऐसा पेड़ होता है तो उसमें से अपने आप ही खुशबू निकलती है, बहुत ही अच्छी। और ये जो अश्वगंधा ये एंटी स्ट्रेस है, जैसे आप इसको सूंघेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील कराता है। ये नसों को मजबूती देगा, एंटीऑक्सीडेंट दिमाग को शांत रखने में सहायक है। ब्राह्मी है, इसे मस्तिष्क का टॉनिक भी कहा जाता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ नस तथा मन को शांत रखता है और रात को चैन की नींद देने में सहायक है। शंखपुष्पी नसों को मजबूती देता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है। इसके अंदर अर्जुन छाल भी है। अब ये अर्जुन छाल जो है दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है और लिपिड प्रोफाइल को बनाने में सहायक है। अब डोज की बात करते हैं, इसकी डोज कैसे लेनी। दिन में 1 या 2 बार 1 से 2 टैबलेट खाना खाने के आधा घंटा पहले या डॉक्टर के निर्देशानुसार लें। ध्यान रहे ये प्रोडक्ट का प्रयोग तभी करना है जब आपको उच्च रक्तचाप या फिर हाई ब्लड प्रेशर है। एक स्वस्थ व्यक्ति को इस प्रोडक्ट को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं और आगे हम बात करते हैं आज के इस युग में ना कई सारी बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याओं के लिए ना हमारे जीवन में तनाव, जी हाँ ध्यान रखना, तनाव एक अहम भूमिका निभाता है। तनाव होने से हमें जो कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की कमी, अनिद्रा, मोटापा, बालों का झड़ना, डिप्रेशन और हृदय रोग। इन समस्याओं के लिए आपके पास है स्ट्रेसीज टैबलेट। जी हाँ, मैंने पहले आपको बताया था जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था, कुछ लोग नए जुड़ेंगे उनको नहीं पता, लेकिन बता दूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो न्यूरो साइंस है यानी कि निमहांस की रिपोर्ट आप लोगों को भी याद आ गई होगी कि हाँ मैंने बताया था, उसमें एक एग्जैक्ट पॉइंट बोला था मैंने, 13.7 लोग जो है भारतीय जो लोग जो है वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, यानी कि चिंता तनाव से ग्रस्त हैं। अब वहीं पे ये टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है, स्ट्रेसीज टैबलेट जिसको हम कहते हैं। इसके मुख्य तत्व और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार उनके लाभ की हम बात करें तो इसके अंदर है अश्वगंधा, जो चिंता, डिप्रेशन और तनाव को कम करने में सहायक है। ये आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने में सहयोग देता है। ब्राह्मी है, चिंता को कम करने और मेमोरी को तेज करने में सहायक। गुडुचि
प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में कारगर। जटामासी अन्य मानसिक रोगों के उपचार में सहायक। तगर तनाव से राहत और खुशी प्रदान करने की क्षमता रखता है, नसों के लिए टॉनिक का काम करता है। अब हम बात करते हैं इसके लाभ की। तो इसका जो लाभ है वो माइंड और मूड को आराम देता है, स्ट्रेस पैदा करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनको नॉर्मल करने में मदद करता है और किडनी फंक्शन को नियंत्रित भी करता है। ये दिन में तनाव से राहत देकर रात को चैन की नींद देता है। अगर डोज की बात की जाए तो दोस्तों दिन में 1 या 2 बार 1 से 2 टैबलेट खाना खाने के आधा घंटा पहले या डॉक्टर के निर्देशानुसार आप ले सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान दें, इस प्रोडक्ट का प्रयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जिन्हें चिंता, स्ट्रेस और टेंशन है या फिर चिंता, स्ट्रेस और टेंशन से होने वाली समस्याओं के लक्षण मौजूद हैं। के प्रोडक्ट के बारे में जो कि हमारे जो है पुरुषों से रिलेटेड है, आप लोगों को मैं बता दूं कि आज की जो अनियमित और भागदौड़, अनियमित का मतलब होता है कि कारण, मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, अनियमित कारण और भागदौड़ भरी जीवन शैली की वजह से जो आज के हमारे पुरुष हैं उनकी जो पुरुष की ताकत, जो उनकी पुरुष शक्ति है उसमें कमी आ रही है। बड़े सारे मेरे पास में कॉल्स आते हैं, बड़े सारे लोग मुझे प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं, मैं उनको सजेशन देता हूं। तो पुरुष शक्ति में कमी आ रही है जिसके चलते उनकी अन्य जो फिजिकल एक्टिविटी भी है वो बुरी तरह से प्रभावित होती हैं और इसी की वजह से उनकी जो सेक्स की इच्छा है वो भी घटती जा रही है। तो इसकी वजह से कई लोग निसंतान भी रह जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी अनियमितताओं से राहत के लिए अब आपके पास है दोस्तों, होल्ड करना, हेलो, हाँ जी, बीटोपोटेंट प्लस। जी हाँ, बीटोपोटेंट प्लस टैबलेट्स के मुख्य तत्व और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार उनके लाभ की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक जड़ी बूटी है जो मुख्य तत्व है वो है म्यूक्यूना फ्रियंस। जी हाँ, म्यूक्यूना जो है वो क्या करता है, आप खुद पढ़ के देख सकते हैं कि वो क्या करता है। मैं आप लोगों को फिर भी बता दूं कि ये नपुंसकता में प्रभावी, नसों की बीमारी में कारगर, सेक्स हार्मोन्स बढ़ाने में सहायक, जो इलेक्ट्रोलाइट डिसफंक्शन में सुधार लाता है। ट्रिबुलस संभोग करने की इच्छा को बढ़ाने में सहायक है, ये एथलीट्स के बीच काफी पॉपुलर है क्योंकि ये स्टेमिना बढ़ाने में सहयोग देता है। मूसली जीवन शक्ति को बूस्ट करता है, संभोग करने की इच्छा को बढ़ाने में सहयोग देता है। पंजासालम संभोग करने की इच्छा को बढ़ाता है। स्वर्ण भस्म है, ये पुरुष शक्ति को बढ़ाने में सहयोग देता है और एजिंग प्रोसेस को धीमा करने में मदद करता है। इसके लाभ की हम बात करते हैं। जो इसके लाभ हैं, ये स्पर्म काउंट जो होते हैं हमारे, यानी शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने में सहायक है, इम्यूनिटी में सुधार लाता है, पुरुष शक्ति बढ़ाने में कारगर है। डोज की बात करते हैं तो दिन में 1 या 2 बार 1 से 2 टैबलेट खाना खाने के आधा घंटा पहले या डॉक्टर के निर्देशानुसार आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना आप ले तो इसको कोई भी सकते हैं, लेकिन बिना पूरी जानकारी के ना इसको ना लें, पहले आप हमारे साथ में डिस्कस कर लें या डॉक्टर से डिस्कस कर लें, देन उसके बाद इसको लें। अब हम बात करते हैं कुछ और प्रोडक्ट के बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। तो जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, एक पुरुष का प्रजनन अंग होता है जिसका मुख्य कार्य सीमेन फ्लूइड का निर्माण करने में मदद करना है। जी हाँ, उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट बढ़ने के कारण जो समस्याएं होती हैं ना वो क्या क्या होती हैं, जैसे कि पेशाब करने में असमर्थता, मूत्र नली में संक्रमण, मूत्र करते समय जलन का एहसास, पेशाब करते वक्त खून का आना, पीठ कूलों आदि में अक्सर दर्द की शिकायत। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, अब आपके पास है दोस्तों प्रोस्टोईज टैबलेट्स। इसके मुख्य तत्व और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार उसके लाभ की बात करें तो इसके अंदर है वरुण, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज के बढ़ने से होने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने में कारगर है। शिलाजीत है, शिलाजीत इसमें पाए जाने वाले नेचुरल एसिड बहुत ही लाभकारी होते हैं। गोक्षुरा पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि पेनफुल यूरिनेशन कहते हैं मूत्र त्याग के दौरान दर्द के इलाज में कारगर, किडनी संबंधित बीमारियों, गठिया पथरी आदि के नियंत्रण में सहायक। जी हाँ, याद रखें नियंत्रण में सहायक है ये। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पथरी में भी काम आएगा, गठिया में भी काम आएगा, तो सिर्फ नियंत्रण में सहायक है। कचनार प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज के बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने में सहायक है। पुनर्वा ये किडनी और प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को सुधारता है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं प्रोस्टेट क्या होता है सर, तो मैं बोल दूं कि जो पुरुष होते हैं, कुछ जो उनके अंडकोश होते हैं वो थोड़ा सा ना उनका साइज बढ़ जाता है, तो ये उसमें कारगर है।
आपने कुछ बुजुर्गों को देखा होगा कि भाई मुझे पेशाब करते वक्त बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा है, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, तो इस चीज में ये कारगर साबित होता है। अब इसके लाभ की बात कर लेते हैं और किन चीजों को ध्यान रखना है वो बात करते हैं हम। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज के बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने में कारगर है। डोज की बात करें तो आप दिन में 1 या 2 बार 1 से 2 टैबलेट खाना खाने के आधा घंटा पहले या डॉक्टर के निर्देशानुसार ले सकते हैं। ध्यान दें, ये प्रोडक्ट प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट में कारगर है, इसीलिए इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब किसी व्यक्ति के प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया हो या फिर प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से होने वाले समस्याओं के लक्षण मौजूद हों। अब हम आगे चलते हैं, एक प्रोडक्ट की ओर बात करते हैं। लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और इससे संबंधित विकार कई सारी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां खड़ी कर सकता है, जैसे कि अपाचन, लीवर में सूजन, सिरोसिस इत्यादि। दोस्तों, लीवर में हुई बीमारी आजीवन हमारे साथ रहती है और हमें दवाइयों पर निर्भर बना देती है, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं हीपा प्रोटेक्ट सिरप। जी हाँ, इसके मुख्य तत्व और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार उनके लाभ की अगर बात की जाए तो इसमें कासनी है, एक औषधि। जो कासनी के बीज होते हैं वो जॉइंटिस, हेपेटाइटिस, पेट की सूजन आदि में कारगर है। सरपुंखा लीवर सिरोसिस के उपचार में सहयोग देता है। हरिताकी कब्ज और अपचय, इंडाइजेशन में सुधार लाने में कारगर है। लाभ की बात करें तो लीवर की हेल्थ में सुधार लाता है, लीवर को डिटॉक्स करने में सहायक है, पाचन में सुधार लाने में कारगर है। डोज की बात करें तो 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार या डॉक्टर के निर्देशानुसार ले सकते हैं। ध्यान रहे, एक स्वस्थ व्यक्ति अपने लीवर को ठीक रखने के लिए भी इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकता है। आगे बात करते हैं सामान्य सर्दी, खांसी और जुकाम की, जो कि एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाक, गला, वॉइस बॉक्स, मुंह, नेजल कैविटी के इन्फेक्शन है, जो कि कई अलग अलग वायरस के कारण होता है। ये हवा के द्वारा या किसी इन्फेक्टेड जो पर्सन होते हैं उसके सीधे संपर्क में आने से होने वाली आम सर्दी है। अब इसके लक्षण क्या हैं? खांसी, गले में खराश, छींकाना या बहती नाक, इसके लक्षण हैं। लेकिन अब आपके पास है दोस्तों कफ एंड कोल्ड सिरप। जी हाँ, इसके मुख्य तत्व और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार उनके लाभ की बात करते हैं तो इसके अंदर है बसाका, एक औषधि है बसाका। बसाका क्या करता है? जो आपकी सांस नली होती है, सांस नली और लंग्स डिसऑर्डर में कारगर, कफ और कोल्ड में इस्तेमाल किया जाता है, गले की खराश से राहत देने में सहयोग देता है, बलगम निकालने में मदद करता है। कांताकारी गले की खराश में कारगर है। यष्टि मधु सांस नली में होने वाले संक्रमण में कारगर। तुलसी तुलसी क्या करता है? सांस नली में जब सूजन हो जाती है या अस्थमा, फ्लू, कफ और कोल्ड में कारगर माना जाता है। लाभ है इसके, गले की खराश में कारगर, फास्ट रिलीफ देता है, दवा लेने के बाद में आलस और सुस्ती नहीं आती। आप कार, बाइक, साइकिल कुछ भी चला सकते हैं इसको पीने के बाद में। डोज बहुत आसान है, 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार डॉक्टर के निर्देशानुसार। साथियों, आपकी आंखें खोलने के लिए ना अब मैं आपको बहुत ही जरूरी जानकारी देने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि हमारा देश विश्व की सर्वाधिक बीमारियों वाले देशों में शुमार हो चुका है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। जब हम बीमार होते हैं तो हर मर्ज की एक अलग दवा लेते हैं, यानी कि जितने मर्ज उतनी दवाएं। हम इतनी सारी दवाएं खाकर चलती फिरती मेडिकल की दुकान बन जाते हैं। अगर आपको अलग अलग मर्जों का इलाज करने के लिए हजारों दवाएं खाने से बेहतर है कोई एक दवा मिल जाए तो क्या होगा। इसीलिए मैं आपको एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से परिचित कराता हूं जिसका नाम है गुडुचि यानी गिलोय। गिलोय एक ऐसा रसायन है जिसमें आयुर्वेद के अनुसार 3 दोष, जी हाँ फिर से वो दोष आ गए, तीनों दोषों जो वात, पित्त, कफ को शरीर में बैलेंस करने की क्षमता है, जब मैंने पहले ही बता दिया था ये चीज। सदियों से आयुर्वेद में कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये अपने अकेले दम पर पुराना बुखार, पाचन की समस्या, कमजोर इम्यूनिटी आदि जैसे मर्जों से निजात दिलाने में काफी हद तक सहायक है। गुडुचि को आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक माना जाता है। ये रोगों को दूर करने में सबसे उत्तम औषधि के रूप में गिनी जाती है और इसे अमृत तुल्य वनस्पति माना जाता है। इसको आयुर्वेद में शरीर का प्रमुख बॉडीगार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद कई बायो एक्टिव कंपाउंड्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंप्रूव करते हैं, जिससे कई खतरनाक बीमारियों से लड़ने में सहायता मिलती है। सभी वाइटल ऑर्गन जैसे कि हृदय, पैनक्रियाज, फेफड़े, लीवर, किडनी, नर्व और ब्रेन आदि की रक्षा करता है तथा उनकी कार्य क्षमता को इंप्रूव करने में कारगर है।
एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से युक्त है। ग्लोए में ग्लोइन नामक ग्लूकोसाइड और टीनोस्पोरिन, पामेरिन और टीनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। मैं अब आपको इसके लाभ से जो है परिचित करवा देता हूँ, रूबरू करवा देता हूँ। तो जो इसके लाभ हैं उसकी तरफ चलते हैं। गुडुची की अगर हम बात करें तो गुडुची ग्लोए के अर्क से बना हुआ प्रोडक्ट है। व्हाइट ब्लड सेल्स WBC की एक्टिविटी बढ़ाने में कारगर है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में असरदार है, इन्फेक्शन के विरुद्ध रेजिस्टेंस बढ़ाता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से युक्त खांसी के दौरान सांस संबंधित समस्याओं में सुधार करने में मदद करता है। उपयोग विधि बहुत सरल है। एक हर्बल सप्लीमेंट के तौर पर 2 गोली रोजाना या फिर चिकित्सक के परामर्श अनुसार ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर का ना जो इम्यून सिस्टम है हमारे शरीर में एक सेना की तरह कार्य करता है। अगर ये मजबूत है तो हम कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। मजबूत इम्यून सिस्टम ही हमें कई तरह के संक्रमित बीमारियों से बचाता है। अगर ये कमजोर होता है तो हम आसानी से इन बीमारियों के शिकंजे में आ जाते हैं। आपकी आंखें खोलने के लिए मैं आपको बता दूं कि इम्यूनिटी कमजोर क्यों हो जाती है। अच्छी डाइट ना लेने से, एक्सरसाइज ना करने से, धूम्रपान और शराब जैसी खराब आदतों का होना, बढ़ती उम्र के साथ साथ इम्यूनिटी का कमजोर होना, अधिक वजन होना, भागदौड़ वाली जिंदगी में शरीर के लिए जरूरी आराम ना लेना। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? अब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? समाधान छिपा है आपके खानपान और सही लाइफस्टाइल और प्राकृतिक फलों में। रोजाना 30 मिनट से 1 घंटा एक्सरसाइज करें। रोजाना न्यूट्रिशियस डाइट लें जिसमें संतुलित मात्रा में सलाद, सब्जियों और फलों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम तो समय की भागदौड़ में इंस्टेंट फॉर्मूले पर ज्यादा चलते हैं। जो मिला उसे खा लिया, जो मिला उसे पी लिया। नतीजा क्या मिलता है? हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, वजन अधिक हो जाता है, शरीर कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। अगर हम सही डाइट और लाइफस्टाइल नहीं अपना पाते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई और विकल्प चाहिए। और वो विकल्प क्या है? इसीलिए गैल्वेदा लेकर आया है आपके लिए गैल्वेदा एलो ग्लोए प्लस जूस। आप ये नोट कर सकते हैं, आपके सामने है। देखिए, अगर आप लोग कुछ लोग ट्रेनिंग से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अब आपको सीखना बड़ा जरूरी है। सीखना बड़ा जरूरी है, और सीखना है तो आपको रुके रहना जरूरी है। रुके रहना बड़ा जरूरी है। अब इसमें जैसे तुलसी है, दारू हल्दी है, आंबा हल्दी है, साथ में इसमें मुलेठी है, कुटकी है, पपाया लीफ है, हनी है, आंवला है, और साथ ही साथ इसमें एलोवेरा है, पीपली है, अजवाइन है। अब ये सब अलग अलग तरह से काम करते हैं। अब ये क्या लाभ करते हैं? जैसे गुडुची, तुलसी, दारू हल्दी, आंबा हल्दी, मुलेठी, कुटकी, पपाया लीफ, हनी, आंवला के जो अर्क है ना, ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, बूस्ट करते हैं। अब एलोवेरा, अजवाइन और पीपली की मदद से इन अर्कों को शरीर में बेहतरीन अवशोषित करने में मदद करता है। ये प्रोडक्ट क्रोनिक फीवर से राहत देता है। मैं एक सवाल पूछूंगा लास्ट में क्रोनिक फीवर के बारे में, तो प्लीज मुझे याद दिला देना, कोई मुझे मैसेज टाइप कर देना। इसके नियमित सेवन से अपच में सुधार आता है, सामान्य तौर पर हो रही कमजोरी की समस्या में सुधार लाता है, समस्त स्वास्थ्य के लिए है। उपयोग विधि बहुत आसान है इसकी। 20 से 30 ml जूस को हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार या चिकित्सक के परामर्श अनुसार आप ले सकते हैं। ध्यान रखें, इसका इस्तेमाल गर्भावस्था में, जब कोई महिला गर्भवती है तो उनको, या फिर जो माताएं बहनें दूध पिलाती हैं अपने बेबी को, बच्चों को, वो, या फिर छोटे बच्चे, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। ये प्रोडक्ट किसी भी बीमारी के रोकथाम इलाज के लिए नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। जो आप लोगों को मैं बता दूं प्रोडक्ट के बारे में, प्रकृति ने ना हमें कई औषधियां वरदान के तौर पर दी हैं और उनके उपयोग से हमें काफी लाभ होता है। ऐसे ही प्राकृतिक गुणों से भरपूर एक औषधि है जिसका नाम है नौनी का फल। इसकी लोकप्रियता और अत्यधिक लाभों के चलते इसे विश्व भर के अलग अलग कोनों और कल्चर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यूं तो इसके 100 से भी अधिक नाम है, जिसमें से ज्यादातर इसे मोरिंडा, सिटीफोलिया, ग्रेट मोरिंडा, इंडियन मूलबेरी,
पीच मूलबेरी और चीज फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। नोनी का फल जो है कई लाभकारी तत्वों से भरपूर है, जैसे कि प्रोजारेनिन, सेरोटोनिन, स्कोपोलेटिन, ये इसके मुख्य खास तत्व हैं। अब अन्य तत्वों की अगर हम बात करें तो नोनी के फल में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइम्स, एल्काइड्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। मिनरल्स की बात करते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस जैसी चीजें हैं इसमें, एंथ्राक्विनोन है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स आदि भी भरपूर मात्रा में है। तो इन सब चीजों का ना आपको जानकारी होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे भाई महत्वपूर्ण लोग हैं जो ये सोचते हैं सर ये तो हमें सब पता है। जब पूछा गया था कि टोटल गैल्बिदा के कितने प्रोडक्ट हैं तो बिल्कुल शांत थे वो। अब सेरोटोनिन क्या करता है मैं आपको बता दूं, ये मूड को अच्छा करने में मदद करता है, इमोशंस और मूड को स्टेबलाइजेंस करता है, जो कि बेहद सहायक होता है उसको करने में। आपके वोवल मूवमेंट्स में सहायक है। सेरोटोनिन के प्रचुर लेवल जो है अच्छी नींद लेने में सहायक है। सेरोटोनिन के प्रचुर लेवल्स आपकी स्मरण शक्ति के लिए लाभकारी हैं। स्कोपोलेटिन ये दर्द के एहसास को कम करता है, साथ ही साथ सेरोटोनिन को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिससे कि चिंता और डिप्रेशन को कम करने में मदद मिलती है। स्कोपोलेटिन का रोल रक्त संचार संबंधित समस्याओं को रेगुलेट करने में देखा गया है, और ये जो है इसका जो रोल है कई प्रकार के लाइलाज बीमारियों में भी देखा गया है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। नोनी के फल के मुख्य तत्वों के लाभ की बात कर रहे हैं तो आमतौर पर मूड का उतार चढ़ाव होने से मेंटल कंसंट्रेशन में कमी आती है, जिंदगी की ओर नकारात्मक रवैया, चिंता, तनाव, डिप्रेशन आदि होता है। अब दोस्तों नोनी का जूस पीने से मूड अच्छा होता है, मूड अच्छा होने से चिंता नहीं होती, चिंता जब नहीं होती है तो तनाव नहीं होता, और तनाव ना होने से डिप्रेशन के लक्षणों से बचा जा सकता है। ये ओवरऑल जनरल हेल्थ में सुधार लाता है। एंथ्राक्विनोन है जो कि इम्यूनिटी में भी सुधार लाता है, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं। एंजाइम्स जो है डाइजेशन के समय बड़े अणुओं को ग्लूकोज जैसे छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करते हैं, ताकि शरीर उन्हें फ्यूल यानी ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सके। अल्काइड्स एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर, विटामिन, मिनरल और फाइटोन्यूट्रिएंट्स फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं और पोषण प्रदान करते हैं। इसीलिए गैल्विदा लेकर आया है आपके लिए। गैल्विदा नोनी प्लस जूस, यानी कि अब ये जो है नोनी इस प्रोडक्ट के मुख्य तत्वों में से एक है। उसके अलावा इसमें है कोकुम। कोकुम जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, और आपको बता दूं इस तौर पर अपच, एसिडिक, गैस्ट्रिक जैसी समस्याओं में राहत पाने के लिए किया जाता है। खून साफ करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने में कारगर, वेट मैनेजमेंट में सहायक। अश्वगंधा तनाव दूर करने के लिए बेहतरीन एडाप्टोजेनिक आयुर्वेदिक औषधियों में से एक, घबराहट तथा स्ट्रेस के सिस्टम को कम करके दिमाग को स्वस्थ करने में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कारगर। लाभ, प्राचीन समय से ही विश्व भर में नोनी जूस के सेवन का प्रचलन पाया जाता है, और इसके विवरण आयुर्वेद के ग्रंथों में भी जीवनामृत के रूप में वर्णित है। नोनी कोकुम और अश्वगंधा के ट्रिपल बेनिफिट से युक्त है। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में कारगर, शरीर को एनर्जी देता है। अश्वगंधा और नोनी का मिश्रण होने की वजह से ये प्रोडक्ट तनाव कम करने में भी कारगर है। लाभ की बात करें तो मूड अच्छा करता है, कोशिकाओं को रिपेयर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने में मदद करता है, बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने में सहयोग देता है। डोज की बात करें तो पहले 3 दिन 5-5 ml दिन में 2 बार लेना है, चौथे दिन से 6 दिन तक 10-10 ml दिन में 2 बार, 7वें दिन से 15 से 30 ml दिन में 2 बार लेना है। ये डोज 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों को इसकी भी आधी डोज दें। उपयोग विधि बहुत आसान है। आप गैल्विदा नोनी प्लस जूस कॉन्सेंट्रेट का इस्तेमाल बताई गई आवश्यक नोनी जूस की मात्रा को पानी में मिलाकर सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटा पहले कर सकते हैं। आप चाहें तो गैल्विदा नोनी प्लस जूस कॉन्सेंट्रेट का इस्तेमाल बिना पानी में मिलाई भी कर सकते हैं, या जैसा आपका चिकित्सक निर्देश दे उसके अनुसार कर सकते हैं। याद रहे दिन भर खूब पानी पिए और खुद को हाइड्रेट रखें। बेहतर रिजल्ट के लिए इसका इस्तेमाल कम से कम 12 से 6 महीने जो है करना है, 12 से 6 महीने। ध्यान रहे जब आप इसको इस्तेमाल करें तो पानी बहुत ज्यादा पीना है आपने। इसका इस्तेमाल गर्भावस्था में,
या फिर दूध पिलाने वाली माताएं या जिनको लूज मोशन हो उस टाइम पे ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट प्रोडक्ट है हमारा तुलसी के लाभ के बारे में। जी हाँ, आप लोगों को बता दूं कि एंटी फंगल और एंटीबायोटिक गुण तुलसी में रहते हैं। ज्यादातर बीमारियां तुलसी का नियमित सेवन कर अब तुलसी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार तुलसी फीवर, कफ एंड कोल्ड, स्किन एलर्जी जैसी समस्याओं के लिए कारगर है। तुलसी को पारंपरिक रूप से रेस्पिरेटरी हेल्थ को सुधारने के लिए जाना जाता है। तुलसी फीवर को भी जो है जो तुलसी होती है वो फीवर को भी कम करने में मदद करती है और लीवर के लिए भी स्वास्थ्य वर्धक है, अच्छी होती है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी पाचन स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है। तुलसी को त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है, इसीलिए गैल्वेदा लेकर आया है आपके लिए गैल्वे पंच तुलसी ड्रॉप। जी हाँ, 5 प्रकार की तुलसियों से बना है। इसके मुख्य तत्व और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार उसके लाभ की बात करें तो इसमें सबसे पहले तुलसी, जो कि एंटी माइक्रोबियल गुण मौजूद है इस तुलसी के अंदर। दूसरा है राम तुलसी, ये पेट दर्द, पेचिस, दस्त और उल्टी जैसे लक्षणों में शरीर को आराम देता है। तीसरा है बरबरी तुलसी, एंटी माइक्रोबियल गुण मौजूद है इसमें भी। वन तुलसी, इसमें एंटी माइक्रोबियल जो इसके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल गुण मौजूद है। साथ ही साथ नींबू तुलसी, इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण मौजूद है, ये खांसी के लिए उपयोगी है। अब आपको इन पंच तुलसी के गुण मिल रहे हैं एक जगह पर, हर एक ड्रॉप के अंदर। जी हाँ, इसके लाभ की बात करें तो ये आयुर्वेदिक और प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर है। ये पूरे परिवार के लिए फायदेमंद होता है। गले की खराश में कारगर है, सर्दी और खांसी में राहत देने में कारगर है, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए लाभकारी है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, बुखार और फ्लू में राहत देने में कारगर है। डोज की बात करें तो पंच तुलसी की ड्रॉप को 1 ग्लास गुनगुने पानी में, चाय में, जूस में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। आप गैल्वेदा पंच तुलसी की 3 से 4 बूंदों को दिन में 2 से 3 बार पानी या किसी जूस या चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दिशा निर्देश मेरी तरफ से भी यही है कि गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस प्रोडक्ट का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। सलाह ये दी जाती है कि तुलसी की बूंदों को पानी में बिना लेने की सलाह नहीं दी जाती है, पानी के साथ ही लें। इसका स्वाद बहुत तीखा होता है और इससे एसिडिटी हो सकती है अगर आप बिना पानी, बिना जूस या बिना चाय के लेते हैं तो। इसे पानी या जूस या चाय के साथ मिलाकर सेवन करना फायदेमंद है। आप इसका सेवन कभी भी कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन सलाह ये दी जाती है कि आप इसे प्रतिदिन एक निश्चित समय पे ही करें।